success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear students, how are you all? आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. एज यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड द सब टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. मैम आप ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कौन से इंडिकेटर की बात कर रहे हो? अभी तक तो हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि इंडिकेटर्स जो हैं हमें हेल्प करते हैं वेदर द पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. और हमने दो तरह के इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है मैम? तो मैम ने आपको ये क्लियर आउट करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है. तो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये तो बताता है क्योंकि इंडिकेटर का काम ही यही है, एसिड है या बेस है, ये तो बताएगा ही बताएगा. पर यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें साथ साथ ये भी बताता है विच हेल्प अस टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस. बेसिकली कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा, कौन सा एसिड वीक होगा, कौन सा बेस स्ट्रांग होगा, कौन सा बेस वीक होगा. तो ये सब कुछ हमें पता चल जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर से. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें ये भी बताएगा एसिड है या बेस है, साथ ही साथ हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा. सो इंडिकेटर्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एन एसिड और बेस. एज यू ऑलरेडी नो, अभी बताया मैंने आपको. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर. तो इन ऑर्डर टू जज, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, साइंटिस्ट ने क्या करा, एक अदर टाइप का इंडिकेटर डेवलप करा जो हमें दोनों तरीके से हेल्प करे. तो वो साइंटिस्ट ने कौन सा इंडिकेटर डेवलप करा? यस, वेरी वेल डन, यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो यूनिवर्सल इंडिकेटर हेल्प्स अस टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस. The different strength of acid and base are given by pH number. अब pH नंबर का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है आपके टॉपिक में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. pH नंबर के थ्रू हम बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड, वीक बेस, यानी कि हमें टोटल सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी pH नंबर के थ्रू. तो pH नंबर जो है उसकी रेंज जो है वो हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1 till 14 नंबर तक. तो आपका एक स्केल है जो कि किसने डिजाइन करा था? सोरेनसन ने डिजाइन करा था. सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल बनाया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. पीएच स्केल में 1 से लेकर 14 तक क्या है? कलर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं. हर एक कलर पर एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 till 14 तक. अब बीच में एक क्या है, मार्जिन रखा हुआ है और उस मार्जिन को 7 मार्क कर दिए. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब 7 क्या है? 7 न्यूट्रल है. जो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा वो pH 7 शो करेगा. जो सब्सटेंस 7 से कम होगा वो सारे कौन से होंगे? एसिडिक सब्सटेंस. और जो नंबर 7 से ज्यादा शो हो रहे हैं वो सब क्या होंगे? बेसिक सब्सटेंस. अब ये नंबर से कैसे पता चलेगा? नहीं समझ आ रहा मैम, एक बार दोबारा क्लियर आउट करो. तो ध्यान से देखना है. अब देखो जरा पिक्चर में स्केल आपको शो हो रहा है 0 to 14 जो है मार्किंग करी हुई है. जनरली पीएच स्केल जो है वो 1 to 14 हम बोलते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, 0 से ही स्टार्ट करते हैं हम. तो जब आपको 0 से 6 की मार्किंग दिखाई दे तो वो सारे एसिडिक सब्सटेंस आएंगे. अब हर एक नंबर के नीचे आपको एक कलर स्ट्रिप दिखाई दे रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. एकदम डार्क रेड है, फिर लाइट रेड हो गया, फिर ऑरेंज, येलो. तो येलो का अगर पीएच की बात करें तो पीएच नंबर कितना होगा? 3 होगा. बिल्कुल ऐसे ही ये एल्कलीन मतलब बेसिक सब्सटेंस है. तो बेसिक सब्सटेंस कहाँ से कहाँ तक है? पीएच नंबर 8 से लेकर पीएच नंबर 14 तक. और 7 तो अभी आपको बताया, पीएच नंबर 7 जो है वो न्यूट्रल के लिए होता है. अब न्यूट्रल सब्सटेंस कौन से होते हैं ये भी तो हमने अपनी वीडियो में कवर आउट कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए, चैनल पर आपको अवेलेबल है. तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया आपको उसे जज करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल. तो आपने क्या करना है, उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, कोई कलर चेंज होगा, उस कलर चेंज को अपने पीएच स्केल के स्ट्रिप से आपको मैच करना है कि कौन सा कलर चेंज हुआ.
जैसे ही कलर चेंज आपको पता चल गया हाँ लाइट ग्रीन है, तो आप लाइट ग्रीन के बहुत सारे शेड देख पा रहे हो पीएच स्केल में। तो आपको अब ये देखना है कौन सा वाला लाइट ग्रीन है। तो आप जैसे ही आपको शो हो जाएगा कौन सा लाइट ग्रीन है, आपने जैसे ही कलर मैच कर लिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा आप नंबर 5 पे हैं, 6 पे हैं, 7 पे या 8 पे हैं। तो जैसे ही आपको नंबर पता चलेगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि नंबर पता चलना यानी कि आपको पता चल जाएगा पीएच नंबर कितना है। और पीएच नंबर से आप इजीली बता दोगे कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि जो सॉल्यूशन है उसका जो कलर है वो 6 पर आ रहा है। तो 6 पर आ रहा है तो पीएच स्केल 6 पर जो है अगर वो सॉल्यूशन का कलर चेंज आ रहा है दैट मीन्स द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पीएच स्केल किसने बनाया था? सोरेनसन साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसमें हमारे कलर्स के साथ साथ नंबर्स जो हैं लिखे होते हैं एक स्केल पर। हम कलर्स के थ्रू जज कर लेते हैं कि पीएच नंबर क्या होगा, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है कि एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है। तो अगर पीएच नंबर की रेंज बोले तो 1 to 14, 0 to 14 रहती है। तो अब आपको एक चीज याद ध्यान रखनी है, अभी तो मैंने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी जज करने में हमें हेल्प करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आपको ध्यान रखना है जिसका पीएच 1 to 6 है वो हमारा क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। तो जिसका पीएच जितना कम होगा, एसिडिक सब्सटेंस में जिसका पीएच जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ जब हम इस साइड को जाएंगे तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, मान लो कि कोई पीएच है आपके पास pH 1 और दूसरा पीएच है आपके पास pH 3, और अगर आपसे पूछा जाए इन सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, तो आपको पता है कि 0 से 6 तक सभी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? एसिडिक होता है बेसिकली। तो अब इसका मतलब ये भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ध्यान रखना है जिसकी पीएच सबसे कम वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो जितना कम वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो pH 1 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, pH 3 वाला जो है वीक एसिड होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। बट अगर राइट साइड पे जाएंगे तो जो नंबर जितना ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस। ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि दोनों तरफ आपका क्या है? डिफरेंट है। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपका जितना कम नंबर होगा उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। राइट साइड में जाएंगे यानी कि बेसिक नेचर को जब जज करना है तो जितना बड़ा नंबर उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। The given sample is tested with pH paper or with few drops of universal indicator and can be matched with the color pattern. As you already know, अभी मैंने आपको clear out करा with the solution. ये complete concept था universal indicator का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप comment section में mention करेंगे, और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये लिटिल बिट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है कि अगर आप रिवाइज आउट करेंगे इसे तो आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। Till then, take care. Bye bye. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.